स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। अगर हम बात करें ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की, तो इसे प्रेजेंट किया था या डिस्कवर किया था साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टेनर ने 1901 में। और ये ब्लड ग्रुप सिस्टम बना, यानी कि इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हुई रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से, जिनको कहते हैं एंटीजेंस। और एंटीजेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंटीजन ए और एक होता है एंटीजन बी। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं रेड ब्लड सेल्स की सरफेसेस के ऊपर। और एंटीजेंस आमतौर पे प्रोटीन्स होती हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स की सरफेसेस के ऊपर होती हैं। इसके अलावा ये वायरसेस, फंजाई और बैक्टीरिया की सेल सरफेसेस पे भी पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ टॉक्सिन्स, केमिकल्स, ड्रग्स या फॉरेन पार्टिकल्स को भी एंटीजन कहा जाता है। और एंटीजन वो सब्सटेंसेस हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी सिस्टम, यानी जो दिफाई सिस्टम होता है इंसान की बॉडी का, वो स्टिमुलेट होता है, यानी कि वो एक्टिवेट हो जाता है। और एंटीजन ए और बी की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेसिस पे ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया जाता है टाइप ए ब्लड ग्रुप सिस्टम में, टाइप बी ब्लड ग्रुप सिस्टम में, टाइप ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम में और टाइप ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में। और ये चारों मिलके ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बनाते हैं। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन ए होगा तो उनका ब्लड ग्रुप होगा ए। और जिन ऑर्गेनिजम्स के रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन बी मौजूद होंगे तो उनका ब्लड ग्रुप होगा बी। और जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर दोनों एंटीजेंस मौजूद होंगे उनका ब्लड ग्रुप होगा AB। और जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ना ए एंटीजन मौजूद होगा ना बी एंटीजन मौजूद होगा तो उनका ब्लड ग्रुप होगा O। तो ये तो थे एंटीजेंस ए और बी जिनकी बेसिस पे ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्लासिफाई करते हैं। तो अगर हम बात करें एंटीजेंस की, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में हमने बताया कि एंटीजेंस का क्या काम होता है। एंटीजेंस बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि एक्टिवेट करते हैं। और क्या चीज प्रोड्यूस होती है? एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स में मददगार होती हैं, यानी कि जो दिफाई सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। इसके अलावा ये पैथोजेंस, यानी जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं, उनके अगेंस्ट लड़ती है, यानी कि पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज करती है या इनइफेक्टिव बनाती है। और ये एंटीबॉडीज कहाँ पे मौजूद होती हैं? एंटीबॉडीज ब्लड के किस पार्ट में मौजूद होती हैं? एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं प्लाज्मा में। और प्लाज्मा ब्लड का कौन सा पोर्शन होता है? प्लाज्मा ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है, जिसके अंदर ब्लड के जो बाकी कंपोनेंट्स होते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह सस्पेंडेड होते हैं, यानी इसमें मौजूद होते हैं। तो एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं प्लाज्मा के अंदर। और प्लाज्मा में फिब्रिनोजिन भी मौजूद होते हैं। और अगर प्लाज्मा के अंदर से फिब्रिनोजिन को हटा दिया जाए, जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है, तो उसके अलावा जो बाकी पोर्शन होता है उसको कहते हैं सीरम। तो सीरम के अंदर एंटीबॉडीज की काफी तादाद मौजूद होती है। तो अगर हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को इस टेबल की मदद से एक्सप्लेन करें या समझें, तो हम देखते हैं कि हमें ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजेंस अटैच हैं और इस ग्रुप में एंटीजेंस मौजूद नहीं हैं। तो अगर हम बात करें एंटीजन ए की, तो जब एंटीजन ए रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद होते हैं तो वो होता है ब्लड ग्रुप A। और जब एंटीजन बी मौजूद होते हैं तो वो होता है ब्लड ग्रुप B। और जब एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद होते हैं तो वो ब्लड ग्रुप होता है AB। और अगर एंटीजन मौजूद नहीं है, यानी ए और बी मौजूद नहीं है, तो वो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में वो कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएगा? ब्लड ग्रुप O। तो अगर हम एंटीबॉडीज की बात करें तो ऐसे लोग या ऐसे ह्यूमंस जिनके अंदर ब्लड ग्रुप A होगा, तो उनके ब्लड प्लाज्मा या ब्लड सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज मौजूद होंगी? उनके ब्लड सीरम में एंटीबॉडी B मौजूद होगी। और वो ह्यूमंस या वो लोग जिनका ब्लड ग्रुप B होता है, उनके ब्लड प्लाज्मा या ब्लड सीरम में एंटीबॉडी A मौजूद होती है। और वो पर्सन्स जिनका ब्लड ग्रुप AB होता है, उनके ब्लड प्लाज्मा में
कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती और वो पर्सन्स जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनके ब्लड प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी ए बी दोनों मौजूद होती हैं। तो इस तरह से हर पर्सन का अपना अपना स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप होता है। तो इसलिए किसी इमरजेंसी की सूरत में या किसी डिजीज की सूरत में जब पर्सन्स को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है यानी कि ब्लड दिया जाता है तो इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है। मिसाल के तौर पे अगर एक पेशेंट या एक पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है और उसको ब्लड की जरूरत है और अगर गलती से उसको ब्लड ग्रुप ए दे दिया जाए तो इसमें क्या होगा, तो क्या होगा कि इस पर्सन के जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज ए हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी और वो क्या करेंगी, वो इनकमिंग ब्लड जो कि यहाँ से आ रहा है यानी कि ब्लड ग्रुप ए आ रहा है तो इसकी सरफेस के ऊपर कौन से एंटीजन मौजूद हैं, एंटीजन ए। तो ये वाली एंटीबॉडीज इसके साथ रिएक्ट करेंगी इन एंटीजेंस के साथ और इन ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी और जो कि पर्सन की लाइफ के लिए थ्रेटनिंग यानी कि खतरनाक कंडीशन है। तो इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते वक्त ब्लड ग्रुप का खास ध्यान रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में।